है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से हमारे पास सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो मेरा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह है पार्टनर की कमीशन। हमें पार्टनर कमीशन कैसे फाइंड आउट करनी है, हम पार्टनर कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इसमें दो तरीके रहने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पार्टनर कमीशन। अब हमें यहां पे जो देखना है कि पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से पार्टनर कमीशन को फाइंड आउट किया जाता है। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहता है पार्टनर को कमीशन देनी है और इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट जितना परसेंट कहेगा 5% तो 5%, 10% कहेगा तो सिंपल 10%, 20% कहेगा तो सिंपल 20% पार्टनर कमीशन फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, वो कहता है पार्टनर को कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग कमीशन। जहां पर बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा वहां पर भी सिंपल हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट रखना है और जितना परसेंट कहेगा 5, 10, 20 सिंपल उतना परसेंटेज निकाल देना है। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कौन सा रखना है वो भी क्वेश्चन ही बताएगा। कभी कभी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट से, उसके अंदर हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए, अगर उसका कहता है तो सिंपल वाला प्रॉफिट रख देंगे। और कभी कभी वो कहता है कि पार्टनर को कमीशन देनी है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास बिफोर चार्जिंग कमीशन के लिए सिंपल 5%, 10% और 20% निकाल देंगे। और अगर वो कहता है कि पार्टनर को कमीशन देनी है, लेकिन उसके अंदर हमें माइनस करना है सैलरी पार्टनर की, माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का, तो आप पहले प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे और जो बचेगा उसमें से जितना परसेंट हो कहता है उतना परसेंट निकाल देंगे। तो याद रख के चलना, दो तरीके से पार्टनर कमीशन निकलेगी। एक है बिफोर, जिसको मैंने भी बताया, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जहां वर्ड आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहेगा ये इसी तरह निकलेगी जैसे हमने 11th के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजरी कमीशन फाइंड आउट की थी। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जहां भी कहेगा, तो अगर ये कहता है 5% कमीशन देनी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्वेश्चन ने बताया, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से अगर कहता है 5% देनी है तो 5/100 प्लस ये 5, 105 करेंगे। अगर वो कहता है 10% देनी है तो 10/110 कर देंगे। अगर वो कहता है 20% देनी है तो 20/120 कर देंगे। याद रखके चलेंगे, जहां भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहेगा वहां पे जितना परसेंट कहेगा 100 में वही सेम प्लस कर देंगे। और जहां पे बिफोर चार्जिंग कमीशन कहेगा तो वहां पे सिंपल 5%, 10% एंड 20% निकाल देंगे। अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग और है, अगर ये कहता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर पहले सैलरी माइनस करनी है, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करना है कैपिटल का, और कमीशन तो मेरे पास नहीं है, फिर 5% कहेगा तो 5/105, 10 कहेगा तो 10/110, 20 कहेगा तो 20/120 करेंगे। और अगर वो बिफोर चार्जिंग कमीशन या कुछ भी नहीं कहता और कहता है लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तो आप प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करेंगे और जो बचेगा उसका सिंपल निकाल लेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें पार्टनर की कमीशन को फाइंड आउट करना है और पीएल अकाउंट बनाना है।